This video is intended solely for educational and learning purposes. We are not registered with SEBI. We strongly advise you to consult with a qualified financial advisor before making any financial decisions. नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए बात करते हैं निफ्टी के बारे में। पिछले दिन निफ्टी ने लगभग 31 अंक की हल्की बढ़त के साथ 25,910 पर बंद किया। बिहार चुनाव के नतीजों की वजह से मार्केट में काफी वॉलेटिलिटी देखने को मिली। पूरे दिन निफ्टी लगभग 120 से 130 पॉइंट्स की रेंज में घूमता रहा। आज साइडवेज और अनसर्टेन मार्केट था, लेकिन जैसे ही चुनाव के नतीजे साफ हुए, मार्केट एक डायरेक्शन की तरफ अब गया। लास्ट आवर में निफ्टी ने इस रेंज से ब्रेकआउट दिया और प्रीवियस डे से लगभग 31 पॉइंट्स ऊपर क्लोज किया। इसका मतलब है कि अनसर्टेनिटी खत्म होते ही बायर्स ने कॉन्फिडेंस दिखाया और निफ्टी ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी। इलेक्शन रिजल्ट्स जैसे बड़े इवेंट्स अक्सर शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी लाते हैं, लेकिन जैसे ही मार्केट को क्लैरिटी हो जाती है, मार्केट अपनी असली दिशा पकड़ लेता है। पिछले 5 दिनों के बाद निफ्टी में हमें एक हायर लो देखने को मिला। अब अगर लेवल्स की बात करें तो 26,000 से 26,100 का जोन फिलहाल रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। जब भी निफ्टी इस लेवल के पास जाता है, सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं और वहां से सेलिंग दबाव दिखता है। वहीं नीचे की तरफ 25,775 से 25,800 का जोन सपोर्ट का काम कर रहा है। यहां बायर्स एक्टिव हो जाते हैं और निफ्टी को गिरने से रोकते हैं। पिछले शुक्रवार को हमने देखा कि निफ्टी ने 25,775 के लेवल से सपोर्ट लिया और वहीं से बाउंस किया। इससे ये साफ होता है कि फिलहाल ये सपोर्ट मजबूत है और शॉर्ट टर्म ट्रेंड थोड़ा बुलिश दिखाई दे रहा है। चार्ट पर जो लेवल्स हमने देखे थे, उन्हें ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी कंफर्म करता है। सबसे ज्यादा कॉल का ओपन इंटरेस्ट 26,000 पर है। इसका मतलब है कि यहां पर सेलर्स मजबूती से खड़े हैं और ये लेवल निफ्टी के लिए एक बड़ा रेजिस्टेंस बन रहा है। वहीं पुट का ओपन इंटरेस्ट 25,800 पर है। इसका मतलब है कि बायर्स इस लेवल पर एक्टिव हैं और यह जोन निफ्टी के लिए एक मजबूत सपोर्ट का काम कर रहा है। अगर आंकड़ों की बात करें तो 26,000 पर कॉल का ओपन इंटरेस्ट 136.1 लाख है और सिर्फ शुक्रवार को ही इसमें 43.7 लाख नया ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है, जो कि सबसे ज्यादा है। दूसरी तरफ 25,800 पर पुट का ओपन इंटरेस्ट 83.6 लाख है और इसमें भी 14.8 लाख नया ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है। इसका साफ मतलब है कि फिलहाल निफ्टी का सपोर्ट 25,800 पर है और रेजिस्टेंस 26,000 पर। जब तक निफ्टी इन लेवल्स को तोड़े नहीं, तब तक यही इसकी ट्रेडिंग रेंज रहेगी। अब बात करते हैं गिफ्ट निफ्टी की। फिलहाल गिफ्ट निफ्टी 25,962 पर सेटल हुआ है। गिफ्ट निफ्टी के लिए 25,970 और आगे 26,000 का लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर गिफ्ट निफ्टी मार्केट ओपन होने से पहले 25,970 के आसपास ट्रेड करता है, तो निफ्टी में फ्लैट ओपनिंग देखने के चांसेस हैं। लेकिन अगर गिफ्ट निफ्टी अपना 26,000 का रेजिस्टेंस लेवल तोड़ देता है, तो हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है। वहीं अगर गिफ्ट निफ्टी 25,920 के आसपास आ जाता है, तो निफ्टी में गैप डाउन ओपनिंग भी देखने को मिल सकती है। निफ्टी के लिए कल का सेटअप कुछ इस तरह है। अगर निफ्टी अपने पिछले दिन के हाई 25,940 के ऊपर ट्रेड करता है, तो ये सीधे 26,000 के लेवल तक जाने की कोशिश करेगा। और अगर निफ्टी ने 26,000 का रेजिस्टेंस तोड़ दिया और वहां सस्टेन किया, तो कॉल राइटर्स अपनी पोजीशंस कम करने लगेंगे। इसका असर यह होगा कि निफ्टी आगे बढ़कर 26,100 के लेवल को छू सकता है। लेकिन अगर निफ्टी ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया और 25,950 से 26,000 जोन से रिट्रेसमेंट लिया, तो यह नीचे की तरफ 25,800 के सपोर्ट की ओर जा सकता है और 25,800 ब्रेक करने के बाद 25,700 का लेवल दिख सकता है। साफ शब्दों में कहें तो जब तक निफ्टी 25,800 से 26,000 की रेंज से बाहर नहीं निकलता, तब तक कोई बड़ा मूव देखने को नहीं मिलेगा। रेंज से बाहर निकलने के बाद ही निफ्टी में अगली दिशा तय होगी। और अगर ग्लोबल न्यूज की बात करें तो अमेरिका ने एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड आइटम्स को रेसिप्रोकल टैरिफ से छूट दे दी है।
इसका मतलब है कि अब भारत से अमेरिका जाने वाले उत्पादों पर पहले जो 50% तक आयात शुल्क लगता था वह घटकर 0% हो गया है। 14 नवंबर को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जारी एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में कहा गया कि कुछ कृषि उत्पादों को अब रेसिप्रोकल टैरिफ के दायरे से बाहर रखा जाएगा। भारत के लिए यह बड़ा अवसर है क्योंकि भारत पहले से ही अमेरिका में एक भरोसेमंद सप्लायर है। भारतीय कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स मजबूत हैं। इससे भारत में कॉफी, चाय, मसाले और एसेंशियल ऑयल्स जैसे सेक्टर में एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ सकती है। किसानों को वैल्यू एडेड उत्पाद बनाने और निर्यात करने की प्रेरणा मिलेगी। भारत में फूड प्रोसेसिंग और एग्रो बेस्ड कंपनियों को फायदा होगा। एफएमसीजी और एग्रो एक्सपोर्ट से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में सकारात्मक असर दिख सकता है। भारत का अमेरिका में मार्केट शेयर बढ़ सकता है, जिससे फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स भी मजबूत होंगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। याद रखिए, यह वीडियो केवल जानकारी और शिक्षा के उद्देश्य से बनाया गया है। इसे किसी भी तरह की निवेश सलाह न समझें। मिलते हैं अगले वीडियो में।